हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर पाठशाला वेयर योर करियर इज़ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसा कि हमने पिछली क्लास में सिटिंग अरेंजमेंट शुरू किया था, आप सब जानते हैं, और हमने पहले बेसिक समझा था पिछली क्लास में। और आज जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, आपके सामने एक क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन को अभी आप लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद मैं सॉल्व करूँगा और हम जानेंगे कि क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है और कैसे सॉल्व करना है। ठीक है। सो मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और रेगुलर जो अपनी प्रैक्टिस है उस जारी रखी होगी आपने, और कंटिन्यूटी होगी आपकी प्रैक्टिस में या आपकी तैयारी में। कंटिन्यूटी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है तो उसके लिए कंटिन्यूटी का होना बहुत ज़रूरी है। सो कल हमने बेसिक सीखा था, लीनियर का सीखा था, हमने सर्कल का सीखा था, हमने स्क्वायर का सीखा था। सो कुल मिला के हम कहें तो हमने सिटिंग अरेंजमेंट का बेसिक सीखा था कल। सो आज हमारे सामने क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं इसको थोड़ी देर में रब करूंगा और उसके बाद सॉल्व करेंगे हम। ठीक है। सो अभी इस क्वेश्चन को मैं एक बार रीड करके बता देता हूं, अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही हो कुछ सुनने में या समझने में यहाँ पे। सो आप देखिएगा कि 8 पर्सन, पवन, कासिम, राम, सीता, टीना, उदित, वाणी एंड वसीम आर सिटिंग इन अ लीनियर रो फेसिंग द नॉर्थ। मतलब 8 लोग हैं, उनके नाम आपको दिए हैं और वो सारे के सारे कहाँ देख रहे हैं? नॉर्थ देख रहे हैं, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। मतलब इसी ऑर्डर में वो नहीं है, मतलब पहले पवन, कासिम, राम ऐसे ही हो ये जरूरी नहीं है, कोई कहीं पे भी बैठ सकता है। सो आपकी स्टेटमेंट शुरू होती है, उदित सिट्स फिफ्थ टू द राइट ऑफ कासिम। जो उदित है वो कासिम के राइट में 5वें स्थान पर बैठा है। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन उदित एंड टीना। उदित और टीना के बीच में सिर्फ 2 लोग बैठे हैं। इसमें ये भी ध्यान रखना कि उदित किधर है और टीना किधर है हमें नहीं पता है, कौन किसके राइट या लेफ्ट में हमें नहीं पता है। हमें सिर्फ इतना पता है कि उन दोनों के बीच में 2 पर्सन हैं। नेक्स्ट लाइन है हमारे पास, द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ टीना इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ राम। मतलब जो टीना के राइट में जितने लोग बैठे हैं वो एक कम है राम के लेफ्ट से। मतलब राम के लेफ्ट में जितने लोग बैठे हैं उसके, राम के जो लेफ्ट में जितने भी लोग बैठे होंगे टीना के राइट में उससे एक कम बैठा है। इस लाइन का मतलब ये है, ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन राम एंड वसीम। राम और वसीम के बीच में सिर्फ एक पर्सन बैठा है। सीता सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वसीम। वसीम के लेफ्ट में थर्ड पे सीता है। ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन पवन एंड वाणी। पवन और वाणी के बीच में सिर्फ और सिर्फ 3 लोग बैठे हैं। वाणी हु डजंट सिट एट द एंड ऑफ द रो। अब ये जो हु है ये वाणी के साथ लिखा है, तो हु के आगे जो भी लाइन होगी वो वाणी के लिए बोली जाएगी। तो वाणी जो है वो किसी भी एंड पे नहीं बैठी है। सो बच्चों मैं चाहूंगा कि आप पहले इसको ट्राई करें 2 मिनट, उसके बाद मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊं। सो प्लीज इसको एक बार ट्राई कीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए बच्चों, आप ना इस क्वेश्चन को एक बार उतार लीजिए, क्योंकि मैं इसको रब करने वाला हूँ। उसके बाद हम एक एक लाइन को समझ के अब बनाने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये बनेगा। तो आपको भी सीखना है कि कैसे कैसे हमें अप्रोच रखनी है। ठीक है। सो मैं इसको मिटा देता हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन को करते हैं, या फिर चलिए मैं यहीं पे कर देता हूँ, नीचे थोड़ी सी जगह है जो। तो आपको 2 कंडीशंस हमेशा लेके चलनी है। अब देखिए, इसमें कहा है कि एक लीनियर रो है जिसमें 8 लोग बैठे हैं। सो लीनियर रो ये होगी। अब मुझे कहा है कि 8 लोग हैं, तो इसका मतलब है कि 8 सीट जो है वो फिक्स है कि 8 ही सीट होंगी, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो मैंने बनाया 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही लोग हो सकते हैं। तो मैंने इसलिए क्या किया, 8 लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर ली। और सारे के सारे नॉर्थ देख रहे हैं। अगर सारे के सारे नॉर्थ देख रहे हैं तो ये वाला जो एंड होगा वो लेफ्ट होगा और ये वाला जो एंड होगा वो राइट होगा। क्लियर। एक कंडीशन में यहां बनाऊंगा और एक कंडीशन यहां बनाऊंगा, जैसे मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि 2 कंडीशन हमेशा लेके चलनी है आपको। सो आप एक कंडीशन यहां लेके चलेंगे और दूसरी कंडीशन आप यहां पर लेके चलेंगे ही चलेंगे। ठीक है। तो अब यहां पे क्या कहा है, उदित सिट्स फिफ्थ टू द राइट ऑफ कासिम।
चलिए यहाँ पे हम रफ वर्क कर लेते हैं थोड़ा, कि जो भी मुझे लाइनें बताई जाएंगी मैं यहाँ पे उसका रफ वर्क लिख लूंगा। जो मैं डायरेक्टली यहाँ नहीं बना सकता, मैं उसको हमेशा साइड में लिखूंगा ही लिखूंगा, और यही आपको भी करना है, ठीक है। सो उदित सिट्स फिफ्थ टू द राइट ऑफ कासिम, मतलब कहीं कासिम का मैं इनिशियल्स लूंगा, मतलब कासिम का क्यों लिख लूंगा मैं, तो कासिम के राइट में उदित सिट्स फिफ्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड देन उदित सिट्स फिफ्थ टू द राइट ऑफ कासिम, ठीक है। ओनली टू पर्सन सिट बिटवीन उदित एंड टीना, उदित और टीना के बीच में सिर्फ दो लोग हैं। ये मैंने साइन इसलिए बनाया है क्योंकि मुझे नहीं पता कि उदित राइट में है टीना के या टीना राइट में है उदित के, क्लियर। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ टीना, टीना के जो राइट में जितने भी लोग हैं, इज वन लेस देन, इज वन लेस देन आप ऐसे बनाएंगे कि टीना के राइट में एक कम है, लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ राम, जितने राम के लेफ्ट में है, क्लियर है। यहाँ पे ये बात समझिए कि राम के लेफ्ट में जितने हैं टीना के राइट में उससे एक कम है, ये हुई इसकी बात, ठीक है। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन राम एंड वसीम, तो आर एंड डब्ल्यू के बीच में सिर्फ एक पर्सन है, और कौन कहाँ पे बैठा है हमें नहीं पता है। सीता सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वसीम, सीता सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वसीम, तो वसीम के लेफ्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड पे कौन है, सीता है। ये हमारी अलग इक्वेशन है, ये अलग है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने बॉक्स में रख दिया है इनको, ठीक है। हाँ, आगे क्या है, सीता सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वसीम हो गया। ओनली थ्री पर्सन सिट बिटवीन पवन एंड वानी, पवन एंड वानी के बीच में थ्री पर्सन्स हैं, सो इसका मतलब ये हुआ। हाँ, और एक लाइन बाद में क्या गई, हु डजंट सिट एट द एंड ऑफ द रो, जो वाणी है वो किसी एंड पे नहीं बैठी है, तो इसका मतलब है कि जो वाणी है वो किसी एंड पर नहीं बैठी है। आप इसको ऐसे क्वेश्चन में जरूर रफ में लिख के रखिएगा, ठीक है। तो अब बात ये आती है कि शुरू कहाँ से करेंगे। तो अगर हमें कुछ भी डायरेक्टली नहीं मिल रहा है कि कहाँ से शुरू करना है, तो आप सिर्फ एक ही काम करेंगे, सबसे ज्यादा जगह किन दो पर्सन्स के बीच में है आप वहां से शुरू करेंगे, राइट। सो यहाँ पे मुझे पता है कि क्यू का फेस नॉर्थ में है, जैसे सबका फेस नॉर्थ में, क्यू के राइट में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पे यू है, तो अगर मैं क्यू को यहाँ बनाता हूँ तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड देन फिफ्थ पे यू, यहाँ आ सकता है। हाँ, फिर एक यहाँ पे भी आ सकता है क्यू फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फिर एक कंडीशन और बन जाएगी यहाँ पे। सो तीन कंडीशंस बन रही हैं, तो अभी मैं क्या काम करता हूँ कि मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा मिटा देता हूँ, आपने लिख लिया होगा और नहीं लिखा है तो आप एक बार लिख लेना, यहाँ पे पॉज कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। सो इसको आराम से ही करते हैं बड़े बड़े में। चलिए शुरू करते हैं। 8 पर्सन्स बनाने हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। ये क्वेश्चन का क्यू है। 1 2 3 4 5 6 7 8। सो यहाँ पे कंडीशन है कि क्यू के राइट में फिफ्थ पे यू है, सो क्यू यहाँ पे आ सकता है, हाँ आ सकता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ यू यहाँ पे आएगा इस हिसाब से। अगर क्यू यहाँ पे है तो यू यहाँ पे आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। अब एक कंडीशन और बचती है कि यू लास्ट में भी हो सकता है, तो एक बार क्यू यहाँ पे आ सकता है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। ये वाली जो पहली लाइन थी वो मैंने अपनी बना ली, जितनी भी जगह पे मैं बना सकता था, उसके बाद मैं इसको काट दूंगा, ठीक है। ये ऐसा हो जाता है कभी कभी कि 3 बन जाए, लेकिन 2 ही बनती हैं वैसे, लेकिन कोई बात नहीं, जितनी भी पॉसिबिलिटीज बनेगी आपको बनानी है, क्योंकि हो सकता है कि वो वाली पॉसिबिलिटी बन जाए लास्ट में जो आप सोच भी ना रहे हो। सो अब यहाँ पे मुझे गिवन है यू और टी के बीच में 2 लोग रहते हैं। सो 1 2 टी के लिए कोई प्लेस ही नहीं बचती, तो टी उधर नहीं आ सकता, अब टी इधर ही आएगा। 1 2 टी, उधर जगह नहीं है तो 1 2 टी, उधर तो बिल्कुल ही जगह नहीं है, 1 2 टी। मैंने ये वाली लाइन भी बना ली, क्लियर। अब टी के राइट में जितने लोग हैं
वो एक कम है, 1 2 3 मतलब 3 लोग हैं, तो राम राम था ना आर से, हाँ, तो आर के इधर कितने होने चाहिए, 4, क्योंकि इधर अगर 3 है, सपोज करो इधर 3 है, तो एक कम है ना, राम के लेफ्ट से एक कम है, तो राम के लेफ्ट में कितने होने चाहिए, 4, 1 2 3 4। तो यहाँ पे क्या राम आ सकता है, नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही टी है, तो आर यहाँ पे नहीं आ सकता, तो ये वाली कंडीशन क्या हो गई आपकी, गलत। अब आप इसको आगे बना नहीं सकते, क्लियर। अब यहाँ पे आप सपोज करिए, यहाँ पे टी के राइट में कितने हैं, 1 2 3 4 5, अगर यहाँ पे 5 हैं, अगर टी के राइट में 5 हैं, तो आर के लेफ्ट में कितने होने चाहिए, 6, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर। ठीक है, समझ में आया कि देखो टी के राइट में जितने भी होंगे, 1 2 3 4 5, टी के राइट में जितने भी होंगे वो एक कम है आर के लेफ्ट से। तो अगर टी के राइट में 5 हैं, यहाँ पे हमें कितने मिले, 5, तो ये एक कम है, एक कम है किससे, आर के लेफ्ट से, तो एक कम है तो मतलब आर के लेफ्ट में 6 होंगे, तो इसलिए मैंने बनाया 1 2 3 4 5 6, तो आर यहाँ पे आ गया इस हिसाब से। ठीक है, अब अगली वाली कंडीशन में देखो, टी के राइट में 1 2 3 4, टी के राइट में अगर 4 हैं, टी के राइट में अगर 4 हैं, तो आर के लेफ्ट में कितने होंगे, 5, आर के लेफ्ट में 5, तो 1 2 3 4 5, तो आर यहाँ पे बन जाएगा इस कंडीशन में। ठीक है, ये वाली कंडीशन हमारी गलत हो चुकी है, तो इसको इग्नोर कर दें आप, मैं रबी कर देता हूं, क्योंकि वो वाली कंडीशन अब बन नहीं सकती थी। ठीक है, मैंने ये भी बना लिया, मैं इसको भी काट दूंगा। आर और डब्ल्यू के बीच में 1 का गैप है, आर और डब्ल्यू के बीच में 1 का गैप है। अब यहाँ पे आप देखिए, आर यहाँ है 1, डब्ल्यू बना सकते हैं, नहीं बना सकते, क्यों, क्योंकि वहां पे सीट ही नहीं है, तो डब्ल्यू बैठेगा कैसे। तो आर के और डब्ल्यू के बीच में 1 है, तो ये 1 पर्सन आ गया, और यहाँ पे डब्ल्यू, आर और डब्ल्यू के बीच में इस वाले में भी बना के देखना है कि आर और डब्ल्यू के बीच में 1, यहाँ डब्ल्यू नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि पहले से ही कोई बैठा हुआ है, तो डब्ल्यू बैठ नहीं सकता। अब इधर देखेंगे कि आर और डब्ल्यू के बीच में 1 है, 1 पर्सन आया, और यहाँ पे डब्ल्यू के लिए जगह है, हाँ है, तो मैं इसको बना सकता हूँ, तो ये भी कंडीशन मेरी बन गई। ठीक है, अब डब्ल्यू के लेफ्ट में थर्ड पे एस है, डब्ल्यू के लेफ्ट में थर्ड पे एस है, ये सारे के सारे नॉट देख रहे हैं, तो लेफ्ट इधर होगा, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, एस यहाँ पे आएगा, इस वाली कंडीशन में फर्स्ट सेकंड थर्ड, एस यहाँ पे आएगा, ये भी बन गया। अब एक कंडीशन बचती है, पी और वी के बीच में 3 लोग हैं, तो पी और वी के बीच में 3 लोग है, यहाँ पे तो 2 ही जगह बची है, और एक ही बीच में आएगा, अगर 3 तो आ नहीं सकते, पी और वी किसी को कहीं भी रख लो, पर्सन एक ही बीच में रहेगा, तो 3 तो आ ही नहीं पाएंगे, तो ये वाली कंडीशन भी क्या हो जाएगी आपकी, गलत। तो ऊपर बचती है, पी और वी के लिए 3 जगह मिल रही है, 1 2 3, हाँ 3 जगह है बीच में, लेकिन एक कंडीशन और गिवन है कि वी जो है वो एंड पे नहीं है, वी से वाणी जो है वो एंड पे नहीं है, तो वाणी अगर किसी एंड पे नहीं आएगी तो वाणी इधर आएगी, और वाणी इधर आएगी तो पी उधर चला जाएगा एंड पे। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, जो करेक्ट आंसर बन के आएगा, वो ऊपर वाला आया, उसको मैं रब कर देता हूँ। जो करेक्ट आंसर है इसको आप नोट डाउन कर लेना, और अपने आंसर से मैच कर लेना कि किसका आंसर सही आया और किसका गलत आया, और जिसका गलत आया है तो उसको सीखने को मिला होगा कि उसने क्या गलती की थी। ठीक है, तो अभी जो गलती की है वो गलती जो है वो आगे नहीं होनी चाहिए, तो उससे अभी सीख लेना कि हमने क्या गलती की थी, जिससे कि आगे आप वो गलती ना करें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब मैं अगला क्वेश्चन लिखने वाला हूं, सो आप अगले क्वेश्चन के लिए तैयार रहें। यस स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, सो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और मैं एक एक लाइन अभी आपको समझा देता हूँ इसकी। ठीक है, सो क्वेश्चन है, 8 पर्सन अंश, बंश, कैरी, दीपक, एली, फैंटा, गौतम एंड हर्ष आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। फिर से वही क्वेश्चन कि सारे के सारे पर्सन कहाँ देख रहे हैं, नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, मतलब जरूरी नहीं है कि इसी सीक्वेंस में ये सारे के सारे बैठे हों। गौतम सिट सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एंड्स, गौतम जो है किसी एक छोर से दूसरे नंबर पर बैठा है। ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन गौतम एंड फैंटा, गौतम और फैंटा के बीच में सिर्फ 3 लोग हैं। हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ दीपक, जो कि दीपक के लेफ्ट में सेकंड पर बैठा है। एली सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बंश,
एली जो है बंस के लेफ्ट में थर्ड पे है एंड सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ हर्ष, और हर्ष के इमीडिएट लेफ्ट में है। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन हर्ष एंड गौतम, हर्ष और गौतम के बीच में जो पर्सन बैठे हैं इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन एली एंड कैरी। हर्ष और गौतम के बीच में जितने लोग बैठे हैं उतने ही पर्सन एली एंड कैरी के बीच में भी बैठे हैं। अंश डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द एंड्स, जो अंश है वो किसी छोर पे या किसी एंड पे या किसी किनारे पर नहीं बैठा है। सो स्टूडेंट्स, मैं चाहूंगा कि पहले आप इसे एक बार ट्राई करें 2 मिनट, और उसके बाद फिर मैं इसको ट्राई करता हूं। तो ट्राई कीजिए आप एक बार इसको, फिर मिलके ट्राई करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। कमेंट करके बता भी देना कि आपको समझाया हुआ समझ में आ भी रहा है या नहीं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो किसी और तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूँ आपको, जिससे कि आपको समझ में आ सके, क्योंकि अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में ही ना आए तो मेरे पढ़ाने का कोई फायदा भी नहीं होगा उसमें। ठीक है, सो हम ट्राई करेंगे कि हम समझ के चलें, जिससे कि हमें एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए। सो आई होप कि आपने ट्राई किया होगा और आपका आंसर भी आ गया होगा, आपका बिल्कुल सिटिंग जो है वो बिल्कुल सही प्रॉपर तरीके से बन गया होगा। तो एक काम करते हैं कि मैं इस क्वेश्चन को मिटाता हूं अभी, और फिर हम ट्राई करते हैं कि कैसे करना है इस क्वेश्चन को। सो अगर आपने ये क्वेश्चन ना लिखा हो अभी भी, तो आप पीछे जाके एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें या अपनी नोटबुक में नोट कर लें, जिससे कि जब आप आंसर करें इसका दोबारा ट्राई करेंगे जब आप अपनी तरफ से, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने किस चीज का आंसर दिया है। सो क्वेश्चन था आपका 8 पर्सन्स, हाँ यही वाला है कि 8 पर्सन्स अंश वंश एंड कैरी, दीपक, एली, फैंटा, गौतम एंड हर्ष आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कि एक रो में बैठे हैं 8 लोग, ये 8 लोग बैठेंगे इस रो में। मार्कर का पता नहीं क्या हो गया है, थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर लेना। चलो 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो उसने मुझे क्या कहा है कि सारे के सारे नॉर्थ में देख रहे हैं, तो नॉर्थ में देख रहे हैं इसका मतलब है कि ये वाला लेफ्ट हैंड और ये वाला राइट हैंड है। सो पहली लाइन है यहाँ पे कि गौतम सिट सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एंड्स, मतलब गौतम जो है वो सेकंड एंड पे बैठा है किसी भी साइड से। ठीक है, तो एक बार सपोज करो यहां से मैं सेकंड हैंड देखता हूं इधर से, तो सेकंड हैंड कौन सा होगा, ये फर्स्ट है तो ये सेकंड होगा। तो यहाँ पे कौन बैठा है, गौतम। यहाँ पे कौन बैठा है, गौतम। एक बार इधर से ले सकता हूं, या फिर ऐसे सोच सकता हूं मैं कि यहां से सेकंड, तो गौतम यहाँ पे हो सकता है, ये भी तो इधर से भी तो सेकंड हैंड ही बैठ रहा है। ठीक है, आगे लाइन लिखी है ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन गौतम एंड फैंटा, गौतम और फैंटा के बीच में सिर्फ 3 लोग हैं। सो गौतम के इधर तो कोई आ नहीं सकता, मतलब 3 लोग तो नहीं आ पाएंगे, एक ही जगह बची है, तो 3 लोग मैं नहीं बिठा सकता वहां पे। तो 3 लोग बैठेंगे, 1 2 3। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, फैंटा, और यहाँ पे भी आगे कोई नहीं जा पाएगा 3, तो 1 2 3 और यहाँ पे फैंटा। ठीक है, 2 लाइनें मेरी क्लियर हो गई। फैंटा हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ दीपक, दीपक के लेफ्ट में सेकंड पे फैंटा है। फैंटा के लिए बोली जाएगी लाइन, क्यों, क्योंकि हु बोला गया फैंटा के जस्ट बाद, तो हु जिसके साथ भी आता है उसी के लिए जो आगे लाइन आएगी वो उसी के लिए आएगी। तो यहाँ पे फैंटा के साथ हु था, तो हु के साथ जो लाइन आएगी वो फैंटा के लिए आएगी। तो फैंटा जो है वो दीपक के लेफ्ट में सेकंड पे बैठा है, तो दीपक यहाँ आएगा और एक बार दीपक यहाँ आएगा। अब समझिए कैसे, मेरे से कहा कि दीपक के लेफ्ट में सेकंड पे फैंटा है, तो दीपक यहाँ पे ही आएगा। तभी देखो ये अगर नॉर्थ फेसिंग है जैसे कि हमें बताया गया है, सो फर्स्ट एंड देन सेकंड, सेकंड लेफ्ट पे कौन है, फैंटा है। ऐसे ही यहाँ पे देखो अगर ये नॉर्थ फेसिंग है जैसे कि हमें क्वेश्चन में बताया गया है, सो फर्स्ट एंड देन सेकंड लेफ्ट पे फैंटा है। आगे लाइन क्या है, एली सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बंस,
यहाँ पे मुझे नहीं पता, तो मैं यहाँ पे इसको रफ में बना लेता हूँ कि एली सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बंस। तो बंस के लेफ्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड पे एली है। ओके, आगे क्या है, एंड सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ हर्ष। अब यहाँ पे एंड कहा है, तो एंड जो है वो किसके लिए यूज होगा, जो पहले पर्सन है। तो पहले कौन है, एली। सो एली जो है बंस के लेफ्ट में थर्ड पे है, लेकिन हर्ष के इमीडिएट लेफ्ट में है। हर्ष के इमीडिएट लेफ्ट में मतलब कि अगर हर्ष यहाँ है तो बिल्कुल जस्ट बगल में जो लेफ्ट होगा वहां पर एली बैठी होगी। ठीक है। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन हर्ष एंड गौतम। हर्ष और गौतम, हर्ष एंड गौतम, इनके बीच में जितने पर्सन्स हैं इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन एली एंड कैरी। सो उतने ही पर्सन एली एंड कैरी के बीच में भी हैं। सो इससे आप ये मैंने ये बनाया है कि हर्ष और गौतम के बीच में जितने लोग हैं उतने ही लोग एली और कैरी के बीच में हैं। तो मतलब ये सेम होंगे। आगे लाइन लिखिए, अंश डजंट सिट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड। जो अंश है वो किसी भी लेफ्ट, मतलब कि लेफ्ट कह रहा हूं, किसी भी एंड पे नहीं होगा। सो अंश जो होगा वो किसी भी एंड पर नहीं है। अंश जो है वो किसी भी एंड पर नहीं है। ठीक है, हमारे पास यही है कंडीशंस। सो हम बढ़ते हैं आगे। सो देखिए यहाँ पे मुझे बताया गया कि वंश के लेफ्ट में थर्ड पे एली है। अब यहाँ पे आप देखते चलिए, अगर मैं यहाँ पे वंश को बनाता हूँ, अगर मैं यहाँ पर वंश को बनाता हूँ तो 1 2 एली आ सकता है और यहाँ पे हर्ष आ सकता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे बनाऊं वंश को तो 1 2 एली यहाँ पे नहीं आ पाएगा क्योंकि गौतम पहले से बैठा है। देखिए मैं बना के दिखाता हूँ आपको कि अगर मैं वंश को यहाँ लिख लूँ, वंश को अगर मैं, ये सिर्फ समझिएगा भी कि अगर मैं वंश को यहाँ लिखूं तो लेफ्ट में फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पे एली होना चाहिए। फर्स्ट सेकंड एंड देन थर्ड पे एली। क्या यहाँ पे एली आ सकता है? बिल्कुल भी नहीं आ सकता, क्योंकि अगर एक सीट पे कोई बैठा है, आप पहले से बैठे तो क्या दूसरे को बिठा सकते हैं? हाँ, ये मत कहना कि गोद में बिठा लेंगे, लेकिन चेयर पे नहीं बिठा पाओगे, गोद में आप बिठा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे वंश नहीं आ पाएगा इस तरीके से, क्योंकि वहां पे पहले से गौतम बैठा है, तो एली के लिए जगह नहीं बचती है। लेकिन अगर मैं वंश को यहाँ रखूं तो 1 2 एली, ठीक है, एली तो आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे वंश को रखूं तो यहाँ पर एली तो आ जाएगा, लेकिन हर्ष के इमीडिएट लेफ्ट में एली होना चाहिए, तो यहाँ पे हर्ष नहीं आ पाएगा, तो इसलिए वंश यहाँ भी नहीं आएगा। सो 2 जगह जो है वो मेरी एलिमिनेट हो गई वंश के लिए। तो एक ही जगह बचती है वंश के लिए, वो ये, तो यहीं पे आएगा ऊपर वाली कंडीशन में वंश, और थर्ड पे एली को लिखना है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे कौन आ जाएगा? एली। अब एली जो है वो इमीडिएट लेफ्ट में है हर्ष के, मतलब हर्ष के बिल्कुल उल्टे हाथ पे बैठी हुई है। सो नॉर्थ देख रहे हैं जैसे ये, तो इसका लेफ्ट इधर होगा, तो हर्ष यहीं पे आना चाहिए इस कायदे से। तो हर्ष और इमीडिएट लेफ्ट में एली आएगा। ठीक है, अब यही वाली कंडीशंस को मैं नीचे भी बना के देखूंगा कि यहाँ पे अगर मैं एली कह रहा हूँ, वंश को बिठाता हूँ, अगर मैं यहाँ पर वंश को बिठाता हूँ तो वंश के लेफ्ट में थर्ड पे है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर एली है। तो वंश अगर यहाँ है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पर एली आ पाएगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही दीपक बैठा है। ठीक है, वंश यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि गौतम बैठा है। अगर मैं वंश को यहाँ लिखूं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड एली नहीं आ सकता है, क्योंकि पहले से ही पेंटा बैठा है। यहाँ पे वंश नहीं आ पाएगा, वंश यहाँ पे आएगा। वंश को अगर मैं यहाँ लिखूं तो एक ही जगह बचती है वंश के लिए, कि अगर मैं वंश को यहाँ लिखूं तो फर्स्ट सेकंड एंड देन थर्ड पे एली। ठीक है, अगर एली यहाँ पे आ चुका है तो हर्ष बिल्कुल इसके यहाँ पे आना चाहिए, ये बिल्कुल हर्ष के लेफ्ट में एली आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? हर्ष। तो ये वाली दोनों कंडीशंस आपने बना ली हैं। ठीक है, अब आपकी जो एक कंडीशन बचती है वो ये वाली बचती है, 2 बचती है वैसे, कि हर्ष और गौतम के बीच में जितने लोग हैं, हर्ष और गौतम, तो ये हर्ष और ये गौतम, कितने लोग हैं? 1 2 3 4। तो हर्ष और गौतम के बीच में 4 लोग हैं। नीचे वाली कंडीशन को अगर देखें तो एली और कैरी के बीच में भी 4 लोग होने चाहिए। तो 1 2 3 4, तो इस हिसाब से कैरी यहां पे आएगा। क्लियर? हर्ष और गौतम के बीच में जितने लोग हैं
उतने ही लोग एली एंड कैरी के बीच में भी बैठे हैं। तो मैंने यहाँ पे देखा कि हर्ष यहाँ था और गौतम यहाँ था, तो मैंने काउंटिंग की कि हर्ष और गौतम के बीच में कितने हैं। तो 1 2 3 4, तो हर्ष और गौतम के बीच में 4 लोग थे, तो उस हिसाब से एली और कैरी के बीच में भी 4 लोग होने चाहिए। तो यहाँ पे एली है मेरे पास पहले से ही, तो मैंने गिनती शुरू की और कैरी बनाने की कोशिश की, फिर मैंने 4 गिन किए, 1 2 3 4। तो यहाँ पे कैरी होना चाहिए क्योंकि एली और कैरी के बीच में भी 4 ही लोग होंगे, क्योंकि हर्ष और गौतम के बीच में भी 4 ही लोग थे। ठीक है, अब यही वाली कंडीशन को मैं ऊपर बनाता हूं। हर्ष और गौतम के बीच में 1 2 लोग हैं, क्लियर। हर्ष और गौतम के बीच में 2 लोग हैं, तो एली और कैरी के बीच में भी 2 लोग होंगे, उधर तो कोई बैठ नहीं पाएगा, तो 1 2 कैरी, 1 2 कैरी। तो यहां तक मेरी सारी कंडीशंस बन गई हैं और अभी तक दोनों कंडीशंस जो है मेरी चल रही हैं। ठीक है, अब लास्ट वाली जो कंडीशन है वो ये है कि जो अंश है वो एंड पे नहीं बैठेगा, अंश जो है वो किसी भी किनारे पे छोर पे नहीं बैठेगा। तो यहाँ पे देखो एक ही जगह बचती है अंश के लिए, जो कि एक एंड है। तो ये वाली जो कंडीशन होगी ये गलत हो जाएगी और अंश जो है वो यहाँ पे बैठ जाएगा। तो ये जो है एक एंड नहीं है, एक मिडल में कहीं पे है, तो ये वाली जो कंडीशन होगी वो सही हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, जैसे ये हर्ष और गौतम के बीच में जितने लोग हैं उतने एली और कैरी के बीच में। तो आप कोशिश करना कि बनाओ ऐसे ही, आप जब आप रफ डायग्राम्स बनाओ तो कुछ इसी तरीके से बनाओ कि आपको इजीली समझ में आ जाए कि करना क्या है। और 2 कंडीशंस हमेशा साथ में लेके चलनी ही है। देखो जैसे मैंने 2 कंडीशंस ली, सपोज करो आप ऊपर वाली कंडीशन को लेके ही नहीं चल रहे होते, आप सिर्फ नीचे वाली कंडीशन को लेके चल रहे होते, तो लास्ट में क्या होता, अंश किनारे पे आ जाता और आपका गलत हो जाता। और फिर आप शुरू से शुरू करते एक अलग से कंडीशन की, अब की बार जो जहां से भी 2 कंडीशंस बनी होगी, एक बार इधर और एक बार इधर, तो आप फिर से शुरू करते और फिर से आपका टाइम वेस्ट होता और फिर आपका क्या होता, क्वेश्चन टाइम ले लेता और एग्जाम में इतना टाइम आपके पास होता नहीं है। ठीक है, सो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो कमेंट करके बता देना कि आपको क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, जिससे कि मैं आगे के लिए और प्रिपेयर कर सकूं कि आपको कैसे समझाना है। अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो कोई और तरीका ढूंढेंगे समझाने के लिए। चलिए ठीक है, 2 क्वेश्चंस आपके हो गए हैं। अब मैं तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिखने जा रहा हूं, सो वेट एंड वॉच। और फिर ये इसको जब तक आप देखिए कि आपने कैसे किया है, जब तक तीसरा क्वेश्चन आएगा स्क्रीन पे, जब तक आप इसको समझिए कि आपने क्या गलती की थी और आपको कैसे करना चाहिए था। अगर आपका सही बना है तो बहुत अच्छी बात है कि आप सीखते जा रहे हैं, लेकिन अगर गलत बना है तो आप अभी अपनी गलतियों को सुधारें। जब तक मैं तीसरा क्वेश्चन देने जा रहा हूं आप ट्राई करें। तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। आप इसे एक बार रीड करिए और इसे ध्यान से पढ़िए। इस बार इसको मैं आपको पढ़ के बताऊंगा थोड़ी देर में, लेकिन आप पहले इसको पढ़िए ध्यान से और करने की कोशिश कीजिए। इसको प्लीज करने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आपको पता चले कि आप कितने अच्छे से समझ पा रहे हैं या फिर आपको समझ में आया भी या नहीं। एक बार ट्राई कीजिए इसको पढ़ करने की, और बाद में फिर मैं समझाता हूँ कैसे करना है इसको। इस बार इसमें कुछ नया है। पहले जो 2 क्वेश्चंस थे वो सिंपल सिंपल से थे, सिंपल तो ये भी है, लेकिन इसमें कुछ अलग आया है। ठीक है, तो मैं आपको पढ़ के समझा देता हूँ। आप इस पर या तो स्क्रीनशॉट ले लें, ये ऐसे नोट डाउन कर लें, जैसे भी आपको अच्छा लगे आप वैसे ही कर लें, क्योंकि इसको मैं थोड़ी देर में रब कर दूंगा। अभी मैं समझा देता हूँ कि क्या है क्वेश्चन। 8 पर्सन्स लक्की, मोंटू, नोनू, ओम, पिंटू, करीम, राज, सैम आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। सेम वही कि 8 लोग हैं, नॉर्थ फेस कर रहे हैं, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। जरूरी नहीं है कि इसी तरीके से ये बैठे हों, मतलब इसी क्रम में ये लोग बैठे हों। तो यहाँ पे जो नई लाइन आई है आपके लिए वो ये है, जो नई लाइन है वो ये है, यहां से यहां तक। तो ये जो है आपके लिए बहुत नई लाइन है, तो इस चीज को ध्यान से समझना। द कंसेक्यूटिव अल्फाबेटिकल नेम्ड पर्सन्स डज नॉट सिट एडजेसेंट टू ईच अदर। मतलब कि आपने एबीसीडी पढ़ी है, आपने अल्फाबेट सारे पढ़े हैं। सो ए और बी एक के बाद एक आता है, ए के बाद बी आता है, फिर बी के बाद सी आता है। सो ये लाइन जो है वो ये समझाना चाह रही है आपको
कि लगातार जो अल्फाबेट्स आते हैं जैसे ए बी एक साथ आते हैं, सो वो जो है रो में एक साथ नहीं बैठेंगे। ए और बी एक साथ नहीं बैठ सकते, बी और सी एक साथ नहीं बैठ सकते, सी और डी एक साथ नहीं बैठ सकते। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, लक्की, मोंटू, नोनू, नोनू, ठीक है। सो जो इनके पहले अल्फाबेट्स हैं नेम के, इनके जो पहले अल्फाबेट्स हैं, जैसे लक्की का एल है, इसका मोंटू का एम है, नोनू का एन है, इसका ओ है, इसका पी क्यू आर एस। सो ऐसे ही ये जो हैं एन, नोनू और ओम जो है वो साथ साथ नहीं बैठ सकते। मतलब इनका जो अल्फाबेट है देखो, एन और ओ एक के बाद एक आता है। मतलब इंग्लिश की अल्फाबेट अगर हम उठा के देखें तो एन ओ एक साथ आता है, इसलिए क्या होगा कि नोनू और ओम जो है वो साथ में नहीं बैठेंगे। तो अल्फाबेटिकली नेम्ड जो पर्सन्स हैं वो एक साथ नहीं बैठेंगे, इसका मतलब ये है, ठीक है। ओनली 3% सिट बिटवीन ओम एंड सैम, ओम और सैम के बीच में सिर्फ 3 लोग बैठे हैं। वेयर नाइदर ऑफ देम सिट्स एट द एंड ऑफ द रो, जिसमें हाँ, जिन इन दोनों में से कोई भी जो है वो एंड पे नहीं बैठा है किसी भी, ठीक है। मोंटू सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ओम, मोंटू जो है वो ओम के राइट में सेकंड पे बैठा है, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ मोंटू, मोंटू के जो राइट में पर्सन बैठे हैं जितने भी, सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ करीम, मतलब करीम के लेफ्ट में और मोंटू के राइट में सेम नंबर ऑफ पर्सन बैठे हैं। करीम हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पिंटू, करीम जो है वो पिंटू के लेफ्ट में सेकंड पे बैठा है, ठीक है। नोनो सिट्स नाइदर एडजेसेंट टू पिंटू नॉर सेम, लाइन को ध्यान से समझिएगा, नोनू जो है वो ना तो पिंटू और ना ही सैम के आसपास बैठा है। मतलब ना तो नोनू पिंटू के बगल में बैठा है और ना ही सैम के बगल में बैठा है। तो मैं एक बार आपसे फिर कहूंगा कि आप इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लें या आप इसे नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप नोट डाउन कर लें, मैं इसको रब करने वाला हूं और फिर उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और अगर आप ट्राई कर चुके हैं तो एक बार मैं चाहूंगा कि आप इसे पॉज भी करें, उसके बाद ट्राई करें, फिर अपना आंसर मेरे आंसर के साथ मैच करें कि क्या आपका सही आया और अगर नहीं आया तो आपने गलती कहाँ की। चलिए आप ट्राई कीजिए एक बार, थोड़ा सा पॉज करके यहाँ पे आप इसको एक बार ट्राई करना और बाकी अभी हम मिलके करते हैं इस क्वेश्चन को भी सॉल्व। चलिए सो क्वेश्चन है 8 पर्सन्स लक्की, मोंटू, नोनू, ओम, पिंटू, करीम, राज एंड सैम आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। सो वही बात फिर से, कि एक सिंगल रो है उसमें 8 लोग बैठे हैं, ठीक है। और अल्फाबेट्स जो है साथ में आते हैं वो एक साथ में नहीं बैठे हैं, ठीक है। ओके, ओनली 3% सिट बिटवीन ओम एंड सैम, ओनली 3% सिट बिटवीन ओम एंड सैम। तो ओम और सैम के बीच में सिर्फ 3 लोग बैठे हैं। तो ओम और सैम के बीच में सिर्फ 3 लोग बैठे हैं। वेयर नाइदर ऑफ देम सिट्स एट द एंड, मतलब इन दोनों में से कोई भी जो है वो एंड पर नहीं बैठा है, ठीक है। ठीक है, इनमें से कोई भी जो है वो एंड पर नहीं बैठा है। मोंटू सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ओम, मोंटू जो है वो ओम के राइट में सेकंड पे है। मोंटू जो है वो सेकंड पे बैठा है, किसके राइट में, ओम के राइट में, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ मोंटू, द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ मोंटू, sitting to the right of Montu is same as the number of persons sitting to the left of करीम। मतलब मोंटू के राइट में जितने हैं करीम के लेफ्ट में उतने ही पर्सन होंगे। सो ये वाली एक जो इक्वेशन मैंने बनाई है आप इसको ध्यान से समझना
कि मैंने कहा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि मोंटू के राइट में जितने बैठे हैं करीम के लेफ्ट में उतने ही बैठे, तो मैंने डायग्राम को कुछ इस तरीके से बनाया कि मोंटू के राइट में और करीम के लेफ्ट में इक्वल नंबर होंगे, ठीक है। सो मैं समझ रहा हूं यहाँ पे कि ये जो होंगे वो इक्वल होंगे, ठीक है, इसके राइट में और इसके लेफ्ट में जो है ये इक्वल होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ करीम, करीम हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पिंटू, करीम जो है वो पिंटू के लेफ्ट में सेकंड पे बैठा है। सो पिंटू के लेफ्ट में सेकंड पर करीम बैठा है, ठीक है। ये एक इक्वेशन है मेरी, ये एक इक्वेशन है, ये अपनी अलग से इक्वेशन है। आगे क्या बोल रहा है, नोनू सिट्स नाइदर एडजेसेंट टू पिंटू, जो नोनू है, जो नोनू है सिट्स नाइदर एडजेसेंट टू पिंटू नॉर सैम। तो ये जो डायग्राम है, नोनू ना तो पिंटू ना ही सैम के बगल में बैठेगा। तो मैंने कर दिया कि आसपास ये दोनों नहीं बैठेंगे, मैंने क्रॉस किया कि मतलब ये लोग नहीं बैठेंगे। यहीं तक है हमारी इक्वेशन। तो चलिए समझते हैं और करते हैं इसको, ठीक है। हाँ, इतना ही है ना, कुछ और तो नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ छूट गया हो। एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन ओम एंड सैम, ठीक है। वेयर नाइदर ऑफ देम सिट्स एट द एंड ऑफ द रो, ठीक है। मोंटू सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ओम, ठीक है। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ मोंटू इज सेम एज द लेफ्ट ऑफ करीम, हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पिंटू, क्लियर। नोनू सिट्स नाइदर एडजेसेंट टू, ठीक है। सो हमारे पास यही इक्वेशंस हैं। तो अभी हम कहाँ से शुरू करें और कहाँ से शुरू ना करें, अब यही है सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे। तो मैंने आपको एक ही बात बताई थी कि जो भी हमें गिवन है उसके हिसाब से हम शुरू कर सकते हैं। कि 3 लोग हमें सबसे ज्यादा गिवन है कि 2 पर्सन के बीच में 3 लोग हैं, तो हम वहां से शुरू कर सकते हैं। सपोज करो ओम और सैम जो है एंड पे तो आएंगे नहीं, तो ओम यहाँ आ सकता है, 1 2 3 यहाँ पे आ सकता है, क्लियर। तो ये वाली कंडीशन बन सकती है आपकी कि ओम यहाँ पे है और 1 2 3 1 2 3 यहाँ पे सैम आ जाए आपका, सपोज कीजिए सैम यहाँ पे आपका आ गया। अभी ऐसा भी हो सकता है कि ओम यहाँ पे हो, 1 2 3 सैम यहाँ पर हो। उल्टा भी हो सकता है कि ओम उधर हो और सैम इधर हो। तो आप यहाँ पे इस कंडीशन में क्या करके चलना, हमेशा दोनों को साथ में लेके चलना है, ऐसे ओम और सैम, ओम और सैम, ऐसे ही यहाँ पे ओम और सैम दोनों में से कोई भी आ सकता है, और यहाँ पे भी ओम और सैम में से कोई भी आ सकता है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना कि दोनों में से यहाँ पे कोई भी आ सकता है, क्योंकि मुझे कहा कि एंड पे नहीं होगा, तो मैंने एंड वाली जगह को छोड़ दिया है। बाकी ये 2 जगह पे आ सकता है, यहाँ पे भी ओम और सैम आ सकते हैं, यहाँ पे अगर यहाँ पे ओम और सैम है तो दूसरा पर्सन यहीं पे होगा, या तो ओम इधर है या सैम इधर है, या तो ओम इधर या सैम इधर, लेकिन तीनों दोनों के बीच में 3 लोग होंगे, ये मुझे श्योरिटी है। तो ऐसे ही मैंने दूसरी भी कंडीशन बना ली, 1 2 3 ओम और सैम आसपास कहीं भी हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब मुझे अगली कंडीशन बोली गई कि ओम के राइट में सेकंड पे मोंटू बैठा है। तो ऊपर अभी मैं नहीं बना सकता, क्यों? क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ पे ओम मानूं तो यहाँ पे मोंटू आ जाएगा, और अगर यहाँ पे ओम मानूंगा तो मैं यहाँ पे मोंटू आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा दिक्कत की बात है कि वहां पे अभी मैं नहीं बना सकता, लेकिन मैं नीचे वाले में बना सकता हूँ। क्योंकि सपोज करो आप, अगर ओम यहाँ पे है, ओम अगर यहाँ पे है तो इसके राइट में मोंटू बन सकता है क्या? कभी कभी नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि जगह ही एक है, तो मोंटू को बाहर कहाँ लेके जाऊंगा? तो यहाँ पे क्या आएगा? सैम, और यहाँ पे आ जाएगा आपका ओम, ठीक है। तो नीचे वाली कंडीशन में मैं ये वाली बात बना सकता हूँ कि ओम के राइट में मोंटू आएगा, ओम के राइट में मोंटू आएगा, ठीक है। अब ये वाली बात तो मैंने बना दी भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर नहीं बना सकता लेकिन अभी मैं, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पे मोंटू मुझे मिल चुका है, तो मैं यहाँ से चल देता हूँ कि मोंटू के राइट में जितने हैं करीम के लेफ्ट में उतने हैं। तो मोंटू के राइट में कितने हैं? 3, तो करीम के लेफ्ट में भी कितने होंगे? 3, 1 2 3, तो यहाँ पे करीम आ जाएगा कि करीम के लेफ्ट में 3 लोग हैं। मोंटू के राइट में करीम साफ साफ लिख देता हूँ मैं, कहीं आपको दिक्कत हो जाए। यहाँ मोंटू और यहाँ करीम। तो यहाँ मोंटू आया था हमारा, और यहाँ पर करीम आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे बताया कि मोंटू के राइट में 1 2 3 है, तो करीम के लेफ्ट में भी 3 हो गए, तो 1 2
ऊपर वाली कंडीशन में अभी मेरे पास पता नहीं है कि क्या बनने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये दोनों मैंने बना ली। अब यहाँ पे देखिए करीम जो है वो पिंटू के लेफ्ट में सेकंड पे है, पिंटू के लेफ्ट में सेकंड पे है। तो कहाँ पे रखेंगे? अब ये सब जब नॉर्थ देख रहे हैं तो करीम और पिंटू के बीच में मतलब एक का गैप है, एक का गैप इधर तो आएगा नहीं। अगर पिंटू को मैं इधर बनाऊंगा तो राइट में बन जाएगा करीम। सो इधर आएगा पिंटू, पिंटू अगर इधर आएगा और ये नॉर्थ ही देख रहे हैं जैसे मुझे क्वेश्चन में बताया, तो पिंटू के लेफ्ट में करीम सेकंड पे बन रहा है या नहीं बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। पिंटू का लेफ्ट फर्स्ट एंड देन सेकंड। ठीक है, मैं नीचे वाली कंडीशन भी बना ली लेकिन मेरे ऊपर वाली का मुझे मिल नहीं पा रहा है। ठीक है, सो मैं वहां पे दो कंडीशंस बना सकता हूं, तो वो लेके चलेंगे अभी हम। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नोनू ना तो पिंटू के पास बैठा है ना ही सैम के पास बैठा है। अब यहाँ पे आप सोचिए, नोनू जो है वो यहां नहीं आएगा, नोनू जो है वो यहां नहीं आएगा, लेकिन यहां तो दोनों तरफ आ सकता है। तो कुछ छूट गया क्या हमारा क्वेश्चन में? अच्छा, अल्फाबेट्स वाला, ओके, कि जो अल्फाबेट्स हैं वो साथ में नहीं आएंगे। ठीक है, ओके। तो नोनू जो है वो यहीं पे आएगा इस वाले हिसाब से। और कौन से पर्सन्स रह गए हमारे? कहां से शुरू थे हमारे पर्सन्स? एल से शुरू थे और एस तक जा रहे हैं ये। तो हमारे जो पर्सन्स हैं वो हैं एल एम एन ओ पी क्यू आर एस। तो हमारे ये 8 पर्सन्स हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरा क्या क्या बच गया? एल और एम एन ओ पी क्यू एस। तो एल और आर बच गया। सो आर जो है वो यहाँ पे बनेगा, क्योंकि आर जो है यहाँ पे नहीं बन सकता। आर से क्या नाम था, कोई बता सकता है? मैं चेक करता हूँ एक बार, आर से क्या नाम है हमारे पास। आर से जो हमारे पास नाम है वो है राज। सो राज यहाँ पे आ गया, क्योंकि राज यहाँ नहीं आ सकता, आर और एस साथ में हो जाएंगे। ठीक है, और जो लास्ट नाम बच गया हमारा एल से, एल से क्या नाम था हमारा? लक्की। तो लक्की जो है वो यहाँ पे आ जाए। हाँ, लक्की हमारा जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यही वाला सही बन गया हमारा। देखो एक बार चेक कर लो कि कोई ऐसे तो नहीं है जो कॉन्जिक्यूटिव आ रहे हो। एम एन ओ पी नहीं है, आर नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये वाला बन गया हुआ, लेकिन हमें ऊपर वाले को भी गलत साबित करना है। तो ये वाला एक बार आप नोट कर लेना कि जो बन चुका है, ऊपर वाले को गलत मैं भी साबित करता हूँ दोबारा से करके आपका। तो आप इस वाले को नोट कर लेना जो आंसर अभी आपका निकल के आया। ठीक है, अब हम ऊपर वाले को गलत साबित करते हैं कि वो कैसे कैसे है। तो एक बार ओम यहाँ मान लेंगे, एक बार सैम मान लेंगे। तो एक बार समझ लो कि यहाँ सैम है, तो अगली बार में यहाँ पे ओम आ रहा होगा, मतलब रख के देख लेना है हमें। अब हमें पता तो चली गया आंसर क्या है, तो लेकिन इसे भी गलत साबित हमें करना है। ठीक है, तो ओम के राइट में सेकंड पे मोंटू है, तो ओम के राइट में सेकंड पे यहाँ पर मोंटू आ जाएगा। ओम के राइट में सेकंड पे यहाँ पर मोंटू आ जाएगा। क्लियर? ये मैंने बना दिया, ये मैंने बना दिया। क्लियर? मोंटू के राइट में जितने लोग हैं 1 2 3 4, मोंटू के राइट में 4 हैं, तो करीम के लेफ्ट में 4 होंगे। 1 2 3 4, तो करीम यहाँ पे बन जाएगा हमारा। यहाँ मोंटू के राइट में एक भी नहीं है, तो करीम भी यहाँ पे बिल्कुल एंड पे आ जाएगा हमारा इस वाली कंडीशन में। चलिए, ये वाला भी बन गया। करीम जो है वो पिंटू के लेफ्ट में सेकंड पे है, तो पिंटू यहाँ पे आएगा उस हिसाब से, और इस वाले में यहाँ पर आएगा। ठीक है, चलिए आगे क्या बचता है हमारा? ये भी हो गया, नहीं यहाँ पे, हाँ यहाँ पे भी हो गया। चलिए अब हमारा बचता है कि नोनू जो है वो ना तो पिंटू के पास है ना सैम के पास है। ओके, तो नोनू कहाँ पे आ सकता है? यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता। नोनू सिर्फ यहाँ आ सकता है। अगर मैं अल्फाबेट्स की बात करूं तो नोनू देखो यहाँ पे नहीं आ सकता, एम और एन आ जाएंगे।
यहाँ पे नहीं आ सकता, MNO आ जाएगा, N और O साथ में आ जाएंगे, और यहाँ पे नॉनू को मैं बिठा सकता हूँ, लेकिन कंडीशन में मुझे कहा गया कि नॉनू और पिंटू जो है वो साथ में नहीं बैठते। तो ऊपर वाली कंडीशन क्या हो जाएगी मेरी, इस वाले से गलत हो जाएगी, क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब नीचे वाली कंडीशन है नॉनू, पिंटू और सैम। तो नॉनू जो है वो पिंटू के पास नहीं आता है, पिंटू के पास तो नॉनू बैठेगा नहीं, यहाँ पे इन दोनों पोजीशंस पे आ नहीं पाएगा, क्योंकि MNO और NO, सो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या हो जाएगा, ये वाला भी गलत साबित हो जाएगा, क्योंकि N और O जो है वो कॉन्जिक्यूटिव हैं और वो साथ में नहीं बैठ सकते, तो वो दोनों यहाँ पे आ रहे हैं। सो अभी आपको समझ में आ गया होगा, पहले वाला सही था और ये दोनों मैंने गलत साबित करके दिखा दिया आपको कि ये वाले नहीं बन सकते हैं। सो क्यों नहीं बन सकते हैं, ठीक है बच्चों। सो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, अगली क्लास में हम डबल रो करेंगे और जो आगे फर्दर क्वेश्चंस हैं वेरिएबल्स के साथ वो भी हम ट्राई करेंगे। सो मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा, और नहीं भी आया है तो आप मुझे कमेंट करके बता देना कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई या हमें समझ में आया, और आपको कैसा लगा, कि जो भी मैंने पढ़ा है वो आपको कैसा लगा, तो आप मुझे जरूर बताना कमेंट करके। और जब तक के लिए अपना ध्यान रखना, अच्छे से रहना और अच्छे से पढ़ाई करना। बेस्ट ऑफ लक।